अभी तक जितना भी वीडियो वायरल हुआ है, क्रिएटर बोलते हैं कुछ ट्रिक को लेकर उनका वीडियो वायरल हुआ था। वो क्रिएटर ही बोलता है कि मेरा वीडियो पर ये ट्रिक लगाने से मेरा वीडियो वायरल में गया था। इसी टाइप की बातें आपको देखने के लिए या सुनने के लिए मिल जाता है यूट्यूब में। वो वीडियो के ऊपर इतना विश्वास आ जाएगा कि जैसे उनका वीडियो पर व्यू आया था कुछ ट्रिक को लेकर, वो ट्रिक के बारे में आप कुछ पता कर पाओगे, इसलिए वो वीडियो को फुल वॉच करते हो। जितना भी वीडियो वायरल हुआ है, ट्रिक लगाकर वो वीडियो को वायरल किया गया था। आज मैं बताऊंगा कि कुछ भी ट्रिक नहीं रहता है वीडियो वायरल होने के लिए। यूट्यूब ये बताता है कि आपका टाइटल, टैग, थंबनेल और डिस्क्रिप्शन कुछ भरना होगा। फिर क्रिएटर का वीडियो वायरल होता है, वो उनको भी पता नहीं रहता है वीडियो वायरल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन वो जिस टाइप का काम करना है यूट्यूब में उसी टाइप का ही वो हर दिन काम करता रहता है। लेकिन कुछ वीडियो उसका वायरल में चला जाता है। यूट्यूब एल्गोरिथम में कंटेंट ढूंढता है, कुछ कंटेंट इसी टाइप का हो जाएगा तो आपका वीडियो वायरल हो पाएगा। लेकिन ये जो बताते हैं कि मैं इसी ट्रिक को लगाकर मेरा वीडियो को वायरल किया था और ही मेरा चैनल ग्रो हुआ था, ये जो बातें बताते हैं सुनने में दोस्तों अच्छा लगता है। लेकिन यूट्यूब ये जो बताता है कि आपका वीडियो पर व्यू लाने के लिए ही आपको कुछ काम करना होता है। दोस्तों पुराना क्रिएटर इसी टाइप का बोलते हैं कि वीडियो आप देखने के लिए और उनका व्यू आने के लिए। दोस्तों ये व्यू आने के लिए, क्योंकि हर क्रिएटर चाहता है उसका वीडियो पर व्यू आने के लिए। वो किसी टाइप का काम करने से उसका वीडियो पर व्यू आ, क्या बोलने से ऑडियंस से एंगेज आ पाएगा, ये सब पुराने क्रिएटर को अच्छी तरह से मालूम होता है। जैसे उनका वीडियो पर व्यू आ जाता है। यूट्यूब में अभी आए हैं, वो नया क्रिएटर को इसी के बारे में कुछ भी पता नहीं रहता है। मैं किसी टाइप का काम करने से मेरा वीडियो पर व्यू आ पाएगा, थंबनेल कैसे क्रिएट कर पाएंगे, इसी टाइप का टैग हमारा वीडियो पर लगा पाएंगे, ये सब भी अच्छे से पता नहीं रहता है न्यू क्रिएटर को, जिसकी वजह से उसका वीडियो पर 2, 4, 5, 10 व्यू ऐसे ही आता है। पुराना क्रिएटर को सब कुछ पता रहता है कि किसी टाइप का रैंकिंग टैग लगाने से उसका वीडियो पर व्यू आ पाएगा। वो रैंकिंग वाला टैग लगाने से वीडियो में क्या फायदा मिलता है। दोस्तों ये भी सवाल रहता है हर कोई नया क्रिएटर का। रैंकिंग वाला टैग हम लगा पाएंगे तो हमारा वीडियो सर्चेबल में शो कर पाएगा, तो सर्च करेंगे तो आपका वीडियो कंपलसरी वो शो कर पाएगा, वीडियो सर्चिंग में शो कर पाएगा। दोस्तों ये रैंकिंग टैग लगाने से आपका वीडियो पर इसी टाइप का व्यू आता है। क्लिकेबल थंबनेल लगाने से आपका भी क्या फायदा रहता है। यूट्यूब रिकमेंडेड आपका वीडियो को जो कोई ऑडियंस के पास, ऑडियंस आपका वीडियो देखने से पहले एक बार आपका थंबनेल को देखते हैं। थंबनेल कुछ कैचेबल या क्लिकेबल थंबनेल होगा तो वो आपका वीडियो के अंदर जाने के लिए कोशिश करेंगे, जैसे वीडियो का भी व्यू आ पाएगा। चैनल पर भी 1000 सब्सक्राइबर अभी तक पूरा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जो कोई ऑडियंस 100 से ज़्यादा सब्सक्राइबर बेस मेरा बन चुका है। यूट्यूब का जो रहता है 1000 सब्सक्राइबर, वो 300 से भी कम। दोस्तों ये क्राइटेरिया भी 2-3 महीने के अंदर फुलफिल हो पाएगा, लेकिन सब्सक्राइबर तो इंक्रीज हम कर पाएंगे और 1000 सब्सक्राइबर पूरा कर पाएंगे। जो वॉच टाइम रहता है ये भी बहुत मुश्किल हो जाता है न्यू क्रिएटर के लिए। वॉच टाइम को बढ़ाने के लिए हर कोई क्रिएटर कोशिश करता है उसका वीडियो पर कैसे व्यू आ पाएगा और 4000 घंटा वॉच टाइम ये फुलफिल हो पाएगा। दोस्तों ये जो 4000 घंटा वॉच टाइम यही ही प्रॉब्लम देता है किसी भी क्रिएटर को, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर 1 महीने के अंदर चाहेंगे तो वो भी पूरा कर सकते हैं, क्योंकि आपका वीडियो को यूट्यूब ही रिकमेंडेड करता है अदर ऑडियंस के पास है। जैसे आपका वीडियो पर व्यू आ पाएगा, वो वीडियो के अंदर सब्सक्राइबर कुछ आएंगे तो ये जेन्युइन सब्सक्राइबर ही बन जाएंगे आपका। लेकिन जो ढूंढ कर मोबाइल मांग कर ही कुछ सब्सक्राइबर बेस भर दोगी, लेकिन ये अनकॉन सब्सक्राइबर हो जाएंगे, आपका वीडियो को कभी वॉच नहीं करेंगे, लेकिन आपका वीडियो का इंप्रेशन डाउन कर देंगे। क्योंकि जब भी आपका वीडियो का नोटिफिकेशन उनके पास चला जाएगा, कुछ समय के लिए 10 सेकंड या 20 सेकंड वॉच करके ही छोड़ देंगे। आपका वीडियो उतना समय वॉच होगा तो आपका लेंथ रह जाता है 4 मिनट 5 मिनट का वीडियो का लेंथ, लेकिन वो वीडियो का वॉच होगा 20 सेकंड 30 सेकंड वॉच हो पाएगा। तो यूट्यूब एल्गोरिथम क्या सोचेगा कि इस वीडियो में कुछ जानकारी इसी टाइप का नहीं है, जिसकी वजह से बहुत कम वॉच आ रहा है। तो दोस्तों ये आपका वीडियो को और ज़्यादा ऑडियंस के पास नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि यूट्यूब एल्गोरिथम ही रिएक्शन के हिसाब से चलता है। यूट्यूब पता कर लेता है वो वीडियो के अंदर क्या रिएक्शन आ रहा है या क्या नहीं आ रहा है, तो उसके बाद ही वो सोचता है कितने लोगों के पास है आपका वीडियो का इंप्रेशन जा पाएगा। दोस्तों यूट्यूब में ग्रो करना जितना मुश्किल नहीं उतना भी आसान नहीं। फिर भी हर कोई क्रिएटर चाहता है कि उसका चैनल ग्रो करने के लिए, लेकिन जिसका चैनल ग्रो हो जाता है उसको मुश्किल नहीं लगता है। लेकिन जिसका चैनल ग्रो नहीं हो पाता है, 2 साल 3 साल हो जाता है फिर भी ग्रो नहीं हो पाता है, और उसका क्राइटेरिया जो 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटा ये भी पूरा नहीं हो पाता है, वो क्रिएटर के पास बहुत मुश्किल हो जाता है। हमेशा कोशिश जारी रखना चाहिए कि मैं किसी टाइप कंटेंट में कैसे क्रिएट कर पाऊंगा जैसे ऑडियंस का एंगेज आ पाएगा।
वीडियो में दोस्तों एंगेज आने से ही आपका वीडियो वायरल हो पाएगा, ये यूट्यूब ही बताता है। और ही ये ट्रिक लगा, वो ट्रिक लगा, आपका वीडियो वायरल हो जाएगा, इसी टाइप की बातें आप सुनोगी तो हमेशा के लिए सुनते रहोगी, फिर भी आपका वीडियो वायरल नहीं कर पाओगी। क्योंकि आपका वीडियो वायरल करने के लिए जो कुछ काम रहता है आपके ऊपर रहता है। जैसे आपका जो काम करना है सही से करना है, जैसे आपका वीडियो वायरल में जा पाएगा, आपका वीडियो सर्चिंग या ट्रेडिंग में आ पाएगा। ऐसे होने से आपका बहुत जल्दी आपका चैनल ग्रो हो पाएगा। तो दोस्तों मेरा टिप्स आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना। वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक जरूर कर देना। और दोस्तों चैनल में नहीं होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि इसी टाइप रिलेटेड यूनिक कंटेंट हमेशा आपका आगे मिल पाएगा।